उसके बाद लास्ट ददते। दद दाने हैं, आकार की संज्ञा हो जाएगी, अनुदात है तो हाथ बने पद हो गया। तो दद से ता प्रत्यय लाइए, सार्वधातुक संज्ञा करिए, सब करिए, दितात्म ने पदनाम तेरे से एक तो करिए। ददते ददेते ददंते ददसे ददेते ददद्वे ददे ददावहे ददामहे। अब क्या बनेगा? लिट लकार दददे। दददे है ना। द दद पहले सूत्र पढ़ ले। न शस दद वादी गुणानाम है ना। सस दद वादी गुणानाम ससेर ददेर वकारादि नाम। सस धातु और शस धातु दद धातु और वादी मतलब वकार आदि आदि है ना। वकार है आदि में जिसके, तो वकार आदि जो धातु, इन धातुओं से को क्या होता है? गुण शब्द। गुण शब्देन विहितो यो आकार। यहाँ पर रस्व आकार जो हो गुण शब्द से विहित हो, तो अदेंग गुण वाला जो गुण है उस गुण शब्द से विहित जो रस्व आकार है उसको क्या होगा? जो आपका वो अत एक हल मध्य आदेशादेर लिपि से जो लोप प्राप्त रहता है अभ्यास का, उसको मतलब उसके स्थान पे जो एत प्राप्त रहता है वो एत नहीं होता, और अभ्यास का लोप भी नहीं होता। कुल मिला के अत हल एक मध्य आदेशादेर जो सूत्र है उसका ही निषेध कर रहा है। किन धातुओं में कर रहा है? सस दद और वकार आदि धातु है ना। तो न सस ददवादी गुणा नाम, तो सस दद और वकार आदि जो धातु है, तो आपके पास कौन सी धातु यहाँ पर? दद धातु। इनमें क्या होता है? गुण शब्देन विहितो यो आकार, गुण शब्द से विहित जो ह्रस्व आकार है ना, उसको क्या होता है? तस्य एत्वा भावे, उसको एत्व नहीं होता, एत्व का अभाव हो जाता है, और अभ्यास लोप भी, अभ्यास लोपो न, अभ्यास लोप भी नहीं होता। ना का अन्वय क्या ले जाना? अभ्यास लोपो न, अर्थात अभ्यास लोप नहीं होता है और एत्व का क्या होता है? अभाव होता है, माने एत्व भी नहीं होता। तो अत एक हल मध्य आदेश देर लिट से प्राप्त रहेगा ना दद में, क्योंकि दद में क्या है? लिट को निमित्त मानकर कोई आदेश तो होता नहीं है। क्या होता है? नहीं होता है। लिट को निमित्त मानकर आदेश होता नहीं, और हल मध्य जो आकार वो दद में दोनों तरफ दकार दकार हल है, मध्य में है आकार, तो उस आकार को एत हो जाता है। पूर्व में जो द रहता है उसको उसका लोप प्राप्त होता है, लेकिन वो पूरे सूत्र का क्या हो जाएगा? निषेध। अब देखिए दद धातु से लिट लाइए, लिट के स्थान पर क्या? ता करिए, ददता हुआ। आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण सप नहीं होगा, है ना। तो क्या हुआ? ददता। अब वो कर दीजिए, कर दीजिए, हलादिशेष कर दीजिए, दा दद और लिटस्त जेवरेस रेज एज करिए, ए बचेगा, तो दा दद एस ए बचा, दा दद ए है ना। मिला दिए क्या? दददे बन गया। अब वही अत है कल मध्य आदेशा देर लिपि से एत प्राप्त है दद वाले में, और पूर्व में जो अभ्यास वाला जो दकार विशिष्ट आकार बचा उसका लोप प्राप्त है पूरे का। तो ये लगेगा सूत्र न सस ददवादी गुणा नाम। गुण शब्द से विहित जो शश दद और वकार आदि, हाँ गुण शब्द से विहित जो ह्रस्व आकार, उसके बाद क्या होगा? उसका ए तो नहीं होता और अभ्यास का लोप नहीं होता। हाँ, गुण शब्द से विहित क्यों कहा? ह्रस्व आकार ही लें। गुण शब्द से कौन विहित है? ह्रस्व आकार। गुण शब्द से विहित का तात्पर्य ह्रस्व आकार होना चाहिए। आकार अपने सवर्णी को कदाचित न ले ले कि जिस धातु में आ रहे वहां पर भी प्राप्त हो जाए, है ना। ठीक है, तो गुण शब्द से विहित तो ह्रस्व आकार ही है ना। तो हमारे पास दद में दकार तरवर्ती आकार जो है वो ह्रस्व आकार है। ठीक है, तो अत एक अल्पद्य नादिशा से दोनों चीज प्राप्त है, अभ्यास को लोप प्राप्त है, और द्वितीय वाला जो दद है धातु वाला उसको एत्व प्राप्त है। तो सूत्र लगेगा न सस ददवादि गुणा नाम। सस दद और वकार आदि जो धातु है वहां पर गुण शब्द से विहित जो ह्रस्वकार हो उसको क्या होता है? एत्व नहीं होता, या पूर्व में अभ्यास का लोप भी नहीं होता। तो नहीं होगा तो मिला दो दददे दददे दददाते दददिरे दददिसे दददाते दददिरे दददे दददीमहे दददीमहे, है ना। वहे महे हो जाएगा टितात में निपदा नाम तेरे से। ददिता ददितारौ ददितारः ददितासे ददितासाते ददिताद्वे ददिताहे ददितास्महे ददिताश्महे ददिश्यते ददिश्येते ददिश्यन्ते ददिश्यसे ददिश्येते ददिश्यते ददिश्ये ददिश्यावहे ददिश्यामहे ददतां ददितां ददन्तां ददस्व ददितां ददध्वं ददै ददावहे ददामहे अददत अददत अददतां अददन्त अददथाः अददथां अदध्वं अददे अददावहे अददामहे ददे ददेयातां ददेरं ददेया ददेयातां ददेद्वं ददेय ददेमहे ददेमहे ददिशिष्ट ददिश्यास्तां ददिशीरन्
दधिशिष्टाः दधिशियास्तां दधिशिध्वम् दधिशीय दधिशीमहि दधिशीमहि। दधिशी द्वम में ढा नहीं होगा, ठीक है ना, किससे परे नहीं है, फिर भी करेंगे। हिंदी नहीं परे नहीं है। हाँ, अब क्या आएगा लंग। अब ये तो द्वितादि में नहीं है ना, तो यहाँ पर लुंग में एक ही रूप बनेगा, दो बना है, एक। ये द्वितादि में नहीं आता है, ठीक है, द्वितादि गण में नहीं है, 22 धातु काली आती है उसमें। तो इसमें क्या बन जाएगा, अदिदिष्ट अदिदिष्टाः अदिदिशाताम् अदिदिष्टाः अददिशि अदिदिशिमहि अदिदिश्महि अदिदिश्यता अदिदिश्यताम् अदिदिश्यन्त अदिदिश्येथाम् अदिदिश्यध्वम् अदिदिश्ये अदिदिश्यावहि अदिदिश्यामहि। हो गया। अब क्या आई, त्रपूष लज्जा। अब देखिए त्रपूष लज्जायाम है, मूर्धन्य सकार है, इससे क्या हो जाएगा, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और त्रपु में पकार त्रुति उकार है, ये क्या है, ये भी अनुदात है, इसकी इत संज्ञा होगी। और अनुदात के साथ ये अनुदात है तो आत्मनिपद भी हो जाएगा, और अनुनासिक है तो इत संज्ञा होगी। अब जब दीर्घ उकार ये है तो ये कैसी धातु हुई, दीर्घ उकारवान हुई। तो आपके एक सूत्र आप पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा है गोपायन चक्र में, स्वरति सूति सुयति दुहितो स्वरति सूति सुयति दुहे और उदित। उदित का मतलब दीर्घ उकार, जिसका इत संज्ञक हो, तो इसका दीर्घ उकार है, तो वहां पर क्या होगा, आर्ध धातुक में क्या होगा, विकल्प से इट वाला कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, जहां जहां आर्ध धातुक इट होगा अभी उसको हम लोग दो रूप बनाएंगे। तो एक हो गया। और शकार जो है एक कृदंत के लिए शकार है, सिद्ध विदा दिव्योंग वगैरह जो सूत्र है उनसे प्रत्यय करने के लिए सिद्ध की है यहाँ पर। और ऊ करने का तात्पर्य विकल्प से इट करना, ठीक है। तो त्रपूस धातु है तो ऊ भी चला गया, शा भी चला गया, इत संज्ञा हो गया, लोप हो गया, तो क्या बचा, त्रप बचा। अब कैसी धातु बची, त्रप बची ना। अब देखिए त्रप में क्या रहेगा, असंयुक्त हल मध्यस्थ कहता है, क्या कहता है, अत एक हल मध्य नादिशा दे रही कि असंयुक्त हल मध्यस्थ माने हल अकार मध्य में रहे, लेकिन उसके पूर्व और पर में जो अच है वो संयुक्त न हो। लेकिन यहाँ पर ता और रा में संयोग है, और यहाँ पर अत एक हल मध्य नादिशा देरलिटी वाला कार्य करना है, लेकिन उससे प्राप्त नहीं है, तब यहाँ पर सूत्र अलग बता देगा, है ना। अभी हम लोग बनाते हैं त्रपते। तो त्रप धातु है, लट लकार लाइए, सार्वधातुक संज्ञा करिए, त्रप पहले ता लाइए, सार्वधातुक करिए और सब करिए, हेतु कर दीजिए, किताब में बता दीजिए। त्रपते त्रपेते त्रपन्ते त्रपसे त्रपेथे त्रपद्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे। इसका अर्थ किसमें, लज्जायाम, लज्जा करने में है, और दल दाने दान करते हैं क्या इसमें, ठीक है। अब क्या बनाना है आपको, त्रेपे, वही अभ्यास का लोप करना है और एत्व करना है अकार को। तो देखिए त्रप धातु है, क्या है, लिख लाइए, ता करिए, द्वित्व करिए, त्रप त्रप अभ्यास वो करिए, तो ता बचेगा, तो क्या बचेगा, ता त्रप ता त्रप ता त्रप ता। अब देखिए लिटस तजोर इस रेस से एस कर दीजिए, तो ता त्रप ए, क्या बचा, ता त्रप ए। अब ए बचा। अब देखिए अत एक हल मध्य नादिशा देरलिटी प्राप्त है, नहीं प्राप्त है। असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार नहीं है, अकार तो हल मध्यस्थ है, लेकिन वो क्या है, संयुक्त है। तकार और रकार में संयोग है, ता और रेप में। वो कहता है कि असंयुक्त हल मध्यस्थ जो अकार, तो वो उसकी प्राप्ति सूत्र की यहाँ पर नहीं हो रही। तब सूत्र बनाया क्या, त्रिफलवज त्रपश्च, अनुवृत्ति पूरे उसी के लिए आए, है ना। कह रहा है त्रिफलभज त्रपश्च, त्रि धातु, फल धातु, भज धातु और त्रप धातु, ये जो चार धातु हैं, एशाम अत, है ना, चाभ्य पद है और ये पूरा एक पद है, त्रिफल भज त्रपः, है ना। तो एशाम अत एतो अभ्यास लोपश्च, इनको एतु होता है और इनका जो अभ्यास है उसका क्या होता है, लोप होता है। कितनी लिट्टी सेठी थलीचे, वहां पर दो सूत्र बनाया था ना, थलीचे सेठी और अत एक हल मध्य नादिशा देरलिटी। तो एक पूरे लिट में कर दे रहा था, एक सेठ थल में कर दे रहा था। यहाँ पर उसने पूरा अनुवृत्ति लाए दोनों सूत्रों की, तो यहाँ पर अर्थ बन गया कि लिट भी हो और सेठ थल हो, तब भी काम करें। तो थल वाला भी तो लिट है, वो कितना ही होता है क्या, थल वाला होता है, नहीं होता है ना, वो उसके स्थान पर हुआ होता है, किसके स्थान पर, सिप के स्थान पर। तो वो पित है, तो अपित होने के कारण वो कित नहीं होता है, इसलिए सेठ थल अलग से कहा, नहीं तो लिट में तो वो आता ही है, बाकी सेठ थल हो गया, है ना, और कित लिट हो गया। तो ऐसा मत माने त्रिफल भज और त्रप जो धातु है, इनका जो ह्रस्व आकार है उसको क्या हो जाएगा,
एत हो जाएगा धातु वाले को, और जो दुत्तु वाला पूर्व में अभ्यास वाला जो रहेगा, जो अभ्यास वाला भाग उसका लोप हो जाएगा। कित लिट पर में हो या सेठ थल, तो यहाँ पर सेठ थल तो आपको मिलेगा नहीं, वो परस्मय पद की बात है, अन्य धातुओं के लिए कह रहा है। ठीक है। लेट ही मिला है। लेट मिलेगा। अच्छा त्रप में क्या था ये बताइए। त्रप, तो त्रप में तो असंयुक्त हल मध्यस्थ नहीं है, इसलिए सूत्र में पढ़ दिया। त्रि क्यों पढ़ा? क्योंकि त्रि में आकार नहीं होता है, त्रि में आकार नहीं। है ना, तो त्रि में आकार नहीं होता, इसलिए री को उरत तू रहेगा, है ना। तो पूर्व में जो त्रि में री है उसको क्या हो जाएगा? और अर वाला जो गुण हो जाएगा, है ना, लेकिन आदेश मानकर कर रहा है तो उस गुण को एत होगा और पूर्व का लोप होगा। ये हो गया त्रि में। फल धातु है, फल और भज का इनमें तो आकार है। फल में और भज में कैसा आकार है? संयुक्त, असंयुक्त है। फिर ये इनको अलग से क्यों पढ़ा? इसमें तो अत एक अल मध्य आदेश दिल्ली से कार्य नहीं हो जाता, हो जाता गुजर। फल धातु और भज भज धातु। धातु दोनों है ना। जी। दोनों में जैसे आपने गद में किया है ना, नेर नद गद जितने भी शब्द धातु आई है, ने धातु है, तो वहां पर नद में था, जैसे भज में और फल में भी है। फिर क्यों अलग से पढ़ा? अलग से इसलिए पढ़ा, जब आप बनाने जाएंगे भज धातु से क्या लाएंगे? लिट लाएंगे, ता इत्यादि सब हो जाएगा। तो और पूर्व अभ्यास है हलादि से ऐसा, तो भा भज भा भजता। ता हो गया। अब अभ्यास चर्च करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? बा। क्या कहता है आपका सूत्र? अत एक अलमद्दे नादेशाद एक लिटी, अनादेशाद लिटी। लिट को निमित्त मानकर कोई आदेश ना हुआ हो, यहाँ पर लिट को निमित्त मानकर अभ्यास चर्चा प्रवृत्त हो गया है। लिट को निमित्त मानकर अभ्यास चर्चा क्या हो गया? प्रवृत्त हो गया है ना। उसी प्रकार फल में भी हो जाएगा, पा फल ए बचेगा। क्या बचेगा? पा फल ए। फकार को पा हो जाएगा। किस सूत्र हो? अभ्यास चर्चा। तो लिट को निमित्त मानकर पूर्व में आदेश नहीं होना चाहिए, वहां पर लगता है। तो ये जो धातुएं रहती है जिसमें हस प्रत्याहार घटक वर्ण आ जाते हैं, उनको अभ्यास चर्चा से चर तो हो ही जाता है, इसलिए वहां पर लिट को निमित्त मानकर आदेश हो गया है। तो लिट को निमित्त मानकर आदेश वहां पर हो जा रहा है, इसलिए इन पे भी अत एकल मध्य आदेश लिट्टी की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पढ़ दिया अलग अलग सबको। तो त्रि फल भज त्रप सबका समझ में आ गया क्यों पढ़ दिया, है ना। और त्रप में तो प्राप्ति ही नहीं है, संयुक्त है, इसलिए अब यहाँ पर आपको त्रप वाला करना है। तो ता त्रप ए, तो त्रप का है कौन? त्रप में रकार तरवर्ती आकार, उसको ए करिए, तो ता त्रेप ए। और पूर्व में जो अभ्यास है उसका लोप भी कर दिए, सेठ तल पर है, तो त्रेप ए मिला दो, त्रेपे पूरे में हो जाएगा। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, त्रेपिसे त्रेपाते त्रेपिद्वे, त्रेपे त्रेपावे। विकल्प से बनेंगे ना, जहाँ पे आठ धातु मिलेगा, आठ धातु कह रहा है। आठ धातु में वो मिलेगा, बल आदि मिलेगा। अच्छा, तो जैसे मध्यम पुरुष के एक वचन में तो थास मिलेगा ना, वहाँ पे थास में बल आदि मिल गया, तो वहाँ विकल्प से कर देगा ये वाला। कौन सा? सुरति सूती जी। इट ना। हाँ, दो रूप बन जाएंगे। तो पहले इट वाला चला लेना, अनिट वाला अलग चला देंगे, या फिर कहाँ हो रहा है आपके? इसमें एक में दे रखा है बस दोनों। एक तो कहाँ इट होता है? थास में होता है? मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, दो ही जगह इट होता है। थास थाम ध्वम, और फिर उसमें वही में वही में भी इट होता है ना। हाँ, तो चलाते हैं, तो एक मिला के चलाइए। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, त्रेपिसे त्रेपसे त्रेप से त्रेपा। लोप यहाँ भी हो जाएगा अभ्यास का ना, खाली इट रख जाएगा। त्रेपिसे त्रेप से, त्रेपाते त्रेपिद्वे त्रेपद्वे, त्रेपद्वे के त्रेपद्वे पाहल है। त्रेप बा हो गया वहाँ पे बा। हाँ, त्रेपद्वे बा हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, ठीक है। त्रेपद्वे, फिर त्रेपे त्रेपे त्रेपी वहे त्रेपी वहे त्रेप वहे, यहाँ भी वाह हो जाएगा। और त्रेपी वहे त्रेप वहे, सब जगह जस्त हो जाएगा, ठीक है। अब त्रपिता और त्रपता, वही स्वरति सूति सुए तो दो ही दितों, जैसे यहाँ लगा ऐसे यहाँ भी लगेगा। एक इट का इसमें पूरे में इट होना है, अलग अलग चला लीजिए। त्रपिता त्रिपितारौ त्रिपितारः त्रिपितासे त्रिपितासाथे त्रिपिताद्वे त्रिपिताहे त्रिपितास्महे त्रिपितास्महे त्रप्ता त्रप्तारौ त्रप्तारः त्रप्तासे त्रप्ताथे त्रप्ताद्वे त्रप्ताहे त्रप्तास्महे त्रप्तास्महे त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते त्रपिष्यसे त्रपिष्येते त्रपिष्यद्वे त्रपिष्ये त्रपिष्यावहे त्रपिष्यामहे त्रप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते त्रप्स्यसे त्रप्स्येते त्रप्स्यद्वे त्रप्स्ये त्रप्स्यावहे त्रप्स्यामहे त्रप्तां त्रपेतां त्रपन्तां त्रपश्व त्रपेतां त्रपद्वं त्रपै त्रपावहै त्रपामहे।
अतृप्ता अतृप्तेताम् अतृप्ता अतृप्ताः अतृप्तेताम् अतृप्ध्वम् अतृपे अतृपावहि अतृपामहि त्रपेयाताम् त्रपेरन् त्रपेयाः त्रपेयाताम् त्रपेध्वम् त्रपे त्रपेवहि त्रपेमहि त्रपेशिष्ट जी त्रपेशियास्ताम् त्रपिशीरन् त्रपिशिष्ठाः त्रपिशियास्ताम् त्रपिशिड्वम् त्रपिशीय त्रपिशीवहि त्रपिशीमहि। अब यहाँ पर दो बनेगा जी त्रपशिष्ट त्रपिशियास्ताम् त्रपिशीरन् त्रपशिष्ठाः त्रपशियास्ताम् त्रपशिध्वम् त्रपशीय त्रपशीवहि त्रपशीमहि। अत्रपिशाताम् अत्रिपिशत अत्रिपिष्टाः अत्रिपिष्ठाम् अत्रिपीध्वम् हम हो जाएगा ये ध्वम यहाँ पर हो जाएगा अत्रपिड्वम फिर अत्रिपीशी अत्रिप्सीवहि अत्रिप्स्महि। अत्रप्त अत्रप्साताम् अत्रप्शत अत्रप्थाः अत्रप्शाताम् अत्रप्ध्वम् अत्रप्सी अत्रप्सवहि अत्रप्स्महि। अब उसमें भी दो बनेंगे लिंग में अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यन्त अत्रप्स्यताः अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यत्वम् अत्रप्से अत्रप्स्यावहि अत्रप्स्यामहि। पहले इट वाला नहीं चला है, कौन सा चला है? पहले इट वाला चलाओ, पहले इट का चलाओ। अत्रप्स्यता अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यन्त अत्रप्स्यताः अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यध्वम् अत्रप्स्ये अत्रप्स्यावहि अत्रप्स्यामहि। अनिट वाला अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यन्त अत्रप्स्यथाः अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यध्वम् अत्रप्स्ये अत्रप्स्यावहि अत्रप्स्यामहि। उसमें धाको डा कैसे हो गया बताओ? अत्रपिड्वम में विभाषीड़ा से कोई हो गया है उसी से ना सीत्वम से होगा। कहता इरानदंग से बरे। हाँ यहाँ सिच को इट हुआ है ना, तो सिच तो है उसी का। सिच के मतलब जो प्रत्यय है धातु का ता इत्यादि, तो ध्वम दो ध्वम के परे रहते धातु के सहित जो त्रप है वो अंग संज्ञक है ना। सीयुट में इसलिए नहीं होता है कि सीयुट किसको होता है? प्रत्यय को होता है, लिंग वाले को, तो वो उसका अवयव कहलाता है। तो सीयुट के परे रहते पूर्व में धातु के पास जितना भी सामग्री है वो तो अंग है, लेकिन सीयुट साथ में अंग नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, अब क्या आया? इत्ति आत्मनेपदिना। आत्मनेपदिना कहाँ का रूप है? आत्मनेपदिनः। उस दिन बताए थे ना, कहाँ का बहुवचन? हाँ, कौन शब्द होगा? आत्मनेपदिन शब्द नान्त है। आत्मनेपदी आत्मनेपदिना आत्मनेपदिनः, समझ गए? इति आत्मनेपदिना। अब क्या आई? उभयपदी आ गई। चलवाएं? अरे यार तुम तो एकदम कौन धातु है? श्रीय सेवा अच्छी धातु रही। चलो कल दिखाओ तो अनुवाद।